नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सुनवाई से समाधान। यूपी के काशी में स्थित ज्ञानवापी पर घमासान लगातार जारी है। यह घमासान कैसे और कब खत्म होगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से केस ट्रांसफर होने के बाद वाराणसी की जिला अदालत में सोमवार को ज्ञानवापी पर पहली सुनवाई हुई। इसमें क्या कुछ खास रहा, हिंदू और मुस्लिम पक्ष की क्या दलीलें रहीं, कोर्ट ने क्या कहा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब जो सुनवाई हो रही है उससे वाकई कोई समाधान निकलेगा या ज्ञानवापी के मंदिर या मस्जिद होने पर विवाद यूं ही बरकरार रहेगा। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी जिला अदालत में पहली बार एक सुनवाई हुई है और सोमवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करीब आधा दर्जन मांगों पर 45 मिनट तक सुनवाई चली। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को कोर्ट की तरफ से बताया जाएगा कि ये मामला आगे सुनवाई योग्य है या नहीं। आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई सोमवार को हुई है। इस दौरान कचहरी परिसर और आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रही। सुनवाई के दौरान जिला जज की अदालत में कुल 23 लोग मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों के 19 वकीलों और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट रूम में मौजूद रहे। अंदर जाने की अनुमति उन्हें मिली जिनका नाम सूची में दर्ज था। हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा का अधिकार मिले, वुजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा हो, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे हो और वुजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम कराया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष वुजू खाने को सील करने का विरोध कर रहा है। 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल उठा रहा है। खैर, ज्ञानवापी पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच जो घमासान है वो जिला कोर्ट में सुनवाई से खत्म हो पाएगा। क्या कोई समाधान ऐसा निकलेगा जिससे ये ज्ञानवापी का वर्षों पुराना विवाद सुलझेगा? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल गंभीर है। इंतजार भी किया जा सकता है मंगलवार तक का, लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार क्या कुछ होगा या फिर और आगे ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, पर कब तक? विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आकाश रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार वीएन भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। वीएन भट्ट जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आकाश जी आपसे करना चाहती हूँ। इस पूरे मामले को शुरू से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक चीज स्पष्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट सीधे जुलाई में, पूरा मामला वाराणसी जिला कोर्ट का है। आज पहली सुनवाई वहां हुई है तमाम लोगों की मौजूदगी में, कुल 23 लोग और दोनों पक्षों के लोग थे। अब मंगलवार तक की बात की जा रही है, तभी कुछ सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जितनी चीजें हुई हैं, जितनी बातें हैं, जिस तरह से जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसके बाद अभी फिलहाल क्या लगता है, क्या कुछ इस मामले में हो सकता है? देखिए राखी जी, इसमें होना वही है, जो सत्य है उसको कोई बदल नहीं सकता है। और सत्य यही है कि वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, आप हिंदू पुराणों को उठा के देखेंगी तो ज्ञानवापी की चर्चा होती है, और उसका शाब्दिक अर्थ भी अगर निकाला जाए तो यही लगता है कि कोई ज्ञान का कुआं, कोई ज्ञान का भंडार। तो मस्जिद, आप सोचिए कि क्या किसी मस्जिद का नाम जो है संस्कृत वर्ड से हो सकता है? वो ज्ञानवापी परिसर जो है उसको बाद में अवैध तरीके से उसको मस्जिद का रूप दिया गया, इसमें कोई संशय नहीं है। कोर्ट जब अपनी चीजों को देख रहा है, चीजों को देखने के बाद जो फैसला देगा, हमने तो हमेशा कोर्ट का सम्मान किया, कोर्ट के फैसले को माना है। जब राम मंदिर की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संकल्प पत्र है, हमने हमेशा इस बात की उसमें दावा किया कि मंदिर बनेगा और वैधानिक तरीके से बनेगा, मतलब कि कोर्ट के आदेश के बाद ही बनेगा। तो हमें तो कोर्ट पे पूरा भरोसा है, हम तो इंतजार कर रहे हैं और हमें ये विश्वास है कि जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा। लेकिन दूसरा पक्ष वही है जिसको अगर उसके सुविधा अनुसार, अगर उसके हिसाब से अगर चीजें होती हैं, तब तो जो है उनके लिए ठीक है कि हाँ, कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई बात कोर्ट के ही आदेश से उनके विपरीत हो तो वो उसका विरोध करते हैं। जैसे मैं इसी सर्वे के पहले की बात कर रहा हूँ, जब सर्वे करने का आदेश दिया गया तो पुरजोर तरीके से उसका विरोध करने का प्रयास किया गया। तो इसलिए एक पक्ष ऐसा है जो न कोर्ट को मानना चाहता है, न सच्चाई को देखना चाहता है, उसको बस एक अपनी धुन सवार है और उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अभी हम लोग पिछली बार जब आपके पैनल में चर्चा में बैठा हुआ था
तो उसमें एक पत्रकार आप पैनल में जुड़े थे, रजा रिजवी साहब, उन्होंने जो बात कही थी, आप भी थी उस कार्यक्रम की होस्ट आप ही थी, उन्होंने जो बात कही थी, अगर वो बात इस देश का मुसलमान समझने को तैयार हो तो कहीं कोई विवाद ही नहीं है, क्योंकि सच्चाई की तह में कोई भी जाएगा तो ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वहाँ पे उस काशी विश्वनाथ मंदिर को विध्वंस करके और जबरदस्ती एक ढांचा तैयार किया गया। आज भी उस मस्जिद के नीचे जो दीवारें खड़ी हैं ना, वो दीवारें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ बोलती हैं। इसलिए कोर्ट का जो आगे का फैसला आएगा उसका हमें इंतजार है, और जो भी फैसला होगा उसका हम स्वागत करेंगे। ठीक है, निशांत जी क्या कहेंगे आप? कल तक का मुझे लगता है इंतजार करना है, मंगलवार तक का इंतजार करना है। मामले पे विराम लगेगा या ऐसे ही चलता रहेगा? खाली सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार खाली वजू करने से वहां पे मस्जिद नहीं मानी जाएगी, खाली श्रृंगार करने से मंदिर नहीं माना जाएगा। जैसे कि आकाश जी स्वयं भी बोल रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी भी बहुत चैनल आपके चैनल के माध्यम से बता चुके हैं, जैसे भी कोर्ट का फैसला आएगा उसका सम्मान किया जाएगा। अच्छा ही नहीं कहना। निशांत जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच पा रही है, बताइए। ठीक है, चलिए, बहुत जल्दी से आपकी बात खत्म हुई ना, तो मुझे लगा शायद कुछ डिस्टरबेंस है नॉइज का। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ मैं। वीएन भट्ट जी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? अब सिर्फ मंगलवार को जिस तरह से कहा जा रहा है कि फैसला सुरक्षित है, कुछ सामने आएगा, किस तरह से इसको समझा जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई को अपने अंतरिम आदेश से जो मामला वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को रेफर किया है, उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत साफ कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सेक्शन 3 और 4 का जो प्रोविजन है कि स्टेटस को चेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक्ट इस बात पर रोक नहीं लगाता कि हम उस प्लेस का कैरेक्टर एसरटेन नहीं कर सकते। यानी जो सीनियर सिविल डिवीजन जज वाराणसी का जो आदेश था कि आप जो उन्होंने सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया था और ये पता लगाने को कहा था कि क्या वहां मंदिर है कि मस्जिद है, आप तहखाने का सर्वे कीजिए, और सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट पब्लिक हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज के कोर्ट कमिश्नर के अपॉइंट करने के आदेश को सही ठहराया, अपहेल्ड किया है। और जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार केवल एक ही मांग कर रहा है, जैसा कि राम जन्मभूमि के बारे में होता था। मैं राम जन्मभूमि पहली बार अयोध्या 1982 में गया था, 82 में, और तब भगवान राम के अस्तित्व पर लगाया जाता था। लेकिन इस बार आप देखिए कि लगातार मुस्लिम पक्ष की ओर से मंदिर था या नहीं था इसकी बात नहीं की जा रही है, केवल 1991 के कानून का हवाला दिया जा रहा है कि साहब ये इस कानून का उल्लंघन है, और इसके ऊपर जो है प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश हैं और मुख्यमंत्री क्यों खामोश हैं, और या बाकी दीगर पार्टियों के नेता क्यों खामोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी बयान आया है, उसमें भी 91 के कानून की बात की गई है। तो अगर केवल कानून के सहारे से बात करनी है तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, सत्य एवं समाधान। तो समाधान के लिए पहले सत्य को मानना जरूरी है कि मंदिर तोड़ा गया था। यदि ये, लेकिन ओवैसी साहब लगातार ये दोहरा रहे हैं कि एक बार मस्जिद रहेगी तो ता कयामत मस्जिद ही रहेगी। तो इस तरीके से तो बातचीत नहीं हो सकती। तो ये मुस्लिम पक्ष को ये आप देखिए, दुनिया में अकेला देश हिंदुस्तान है जहाँ के हिंदू और सनातन में यहाँ इतनी सहिष्णुता है, इतनी टॉलरेंस है कि हम अपने आराध्य देव राम और काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण के मंदिर को वापस पाने के लिए भी हम कोर्ट का सहारा लेकर के 300 साल की लड़ाई लड़ सकते हैं। इतना इंतजार किया है अयोध्या में। तो थोड़ा सा मुस्लिम पक्ष को भी इस मामले में सदा शहता दिखानी चाहिए और बात करने के जरिए इस मामले को हल करने का प्रयास करना चाहिए।
कोई ये नहीं कहता जो मंदिर तोड़े गए उसके लिए आज का मुस्लिम समाज जिम्मेदार है। लेकिन समस्या तब होती है जब तुर्कों के दौर को या जिसको मुगल कहा जाता है, जब आज का मुस्लिम नेता जब मुगलों की विरासत के पे ओनरशिप का दावा करते हैं, मुगलों की विरासत को ओन करते हैं, तब समस्या पैदा होती है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज का की जो वर्तमान मुस्लिम समाज है या जो उनका नेतृत्व है उनकी कहीं भी जिम्मेदारी है। वो भी उतने ही भारतीय जितने हम हैं, सबके समान अधिकार है, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन सत्य और समाधान का रास्ता अगर अपनाया जाएगा तो पहले सत्य को मानना होगा कि मंदिर तोड़े गए। और जो वामपंथी इतिहासकार हैं जिन्होंने सदैव जो है पिछले 1000 साल के इस काले इतिहास के ऊपर पर्दा डालने का काम किया है, वो भी ये मानते हैं कि बड़ी संख्या में मंदिर तोड़े गए। तो अगर आप उस विरासत को क्लेम करेंगे, आप उस विरासत की ओनरशिप को क्लेम करेंगे, तो फिर सत्य और समाधान के मार्ग से इसका हल नहीं हो सकता। और जो लगातार 1991 के कानून की जो दोहाई दी जा रही है, उससे ये साफ लगता है कि मुस्लिम पक्ष के पास इसके अलावा और कुछ कहने को है नहीं। और ये मंदिर था, क्योंकि स्कंद पुराण में ज्ञानवापी के बारे में करीब 250 पन्नों में बहुत विस्तार से इसका जिक्र है काशी विश्वनाथ का। और ज्ञानवापी तो संस्कृत का शब्द है, ज्ञानवापी नाम की मस्जिद कैसे हो सकती है? आपको ध्यान ना हो, 1986 में अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का ताला खुलने के पहले जो बाबरी मस्जिद है, इसका पुराने इस्लामिक रिकॉर्ड में उसका नाम था मस्जिद जन्म स्थान। लेकिन जब ये ताला खुल गया और ये मामला कोर्ट में चला गया और ये विवाद बड़ा हो गया, तो धीरे से उस नाम को गायब कर दिया गया। इसी तरीके से जौनपुर में अटाला देवी का बहुत मशहूर मंदिर था और शर्की जो बादशाह था उसने उसको तोड़ के वहां मस्जिद बनाई। उस मस्जिद का नाम आज भी अटाला मस्जिद है, जो बनारस जौनपुर, और जौनपुर तो बनारस के बगल में है। तो ये सही है कि जो इतिहास जो अतीत में जो वेंडलिज्म और जो जहालत और जो अत्याचार हुआ है, उसको आज दुरुस्त करने के लिए वही तरीके नहीं अपनाए जा सकते। हम एक आधुनिक सभ्य राष्ट्र में रह रहे हैं, हमारे पास संविधान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। तो यानी हमारे पास मॉडर्न नेशन स्टेट के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके जरिए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म उपलब्ध हैं। और ये मामला कोर्ट में चल रहा है। और अयोध्या का फैसला आया 2019 में 9 नवंबर को, सभी पक्षों ने स्वीकार किया। लेकिन इस मसले को हल किया जा सकता है बशर्ते नेक नियति हो। लेकिन होता क्या है कि इस तरह के मामले में चुनावी राजनीति के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और हर राजनीतिक दल केवल अपने चुनावी लाभ हानि के आधार पर ही इस मुद्दे पे अपना स्टैंड लेता है। और इसी आधार पर आप देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से सारे टीवी चैनल्स पर, अखबार में इसी आधार पे चर्चा हो रही है। हिंदू मुसलमान, ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन है, ये इतिहास की विभाजन रेखा है। और आज हम इतने सक्षम हैं कि इस फॉल्ट लाइन को हम बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं। और जहां तक आपने कोर्ट की बात कही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया है कि वाराणसी के सीनियर सिविल डिवीजन जज का कोर्ट कमिश्नर का अपॉइंट करने का फैसला बिल्कुल सही था। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर मोहर लगा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज का फैसला बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है। ठीक है, देखिए एक बात तो बहुत स्पष्ट हो गई है कि जो भी डिसीजन होगा उसको स्वीकार करना है, लेकिन इस चीज़ को इतने दिनों तक चलाया गया और अभी भी लगातार इस पर विराम नहीं लगा है। और एक बात मुझे भी वाकई में कुछ पक्ष हैं जो इस्लाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, वो खुद ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यदि वहाँ पर मंदिर प्रीमाइसेस था या यदि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति है या थी, तो वहाँ पर नमाज कभी हो ही नहीं सकती, वो मुकर्रर ही नहीं हुई होगी, चाहे 300 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 500 साल हो जाए, हो ही नहीं सकती। अब उस समय के जो शासक थे,
क्या उनको नॉलेज नहीं था, क्या उनके पास ज्ञान नहीं था, या फिर सिर्फ अपना अधिकार करने के लिए आपने ये किया? और चलिए जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के जो जानकार हैं जिनको वाकई इस्लाम पता है, तो उनकी राय भी एक होनी चाहिए। फिर भी इसका लगातार विरोध हो रहा है। ठीक है, हम तो कह रहे हैं ना कि मंदिर है मंदिर बन जाए, मस्जिद है मस्जिद बन जाए, लेकिन लगातार जिस चीज को जानते हैं आप, जिस चीज को बारे में समझ रहे हैं, उसके बाद भी आप विरोध करें, ये समझ से मुझे लगता है परे है। आकाश जी अपनी बात रखिएगा। पहले भी आपके शो में ये बात बोली थी, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि जो सच्चाई है उसको माना जाना चाहिए। जो आज का मुसलमान है भारत का, उसको अपने आप को, मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो अपने आप को औरंगजेब से, बाबर से या जो भी आक्रांता थे, अगर उनसे खुद को रिलेट करके उनसे जोड़ के देखेंगे, समस्या वहाँ होती है। आज के भारत के मुसलमान का क्या लेना देना उनसे? जो उन्होंने पाप किए थे उससे आज के मुसलमानों का क्या लेना देना? लेकिन अगर आप उनको आप अपना हीरो बनाने की कोशिश करेंगे, उनके जो कृत्य थे, कृत्य क्या, उसको मैं कुकृत्य कहूंगा, उसको अगर आप लोग लेगेसी के रूप में लेने की कोशिश करेंगे, तब विवाद होता है। मैंने तो बार बार ये आपके शो में कहा है, और जहाँ भी इस प्रकार की बात आती है तो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत के मुसलमानों को आगे आके, हमने तो सिर्फ 3 पे दावा किया था, अयोध्या, मथुरा, काशी। तो अयोध्या तो हो गया, अब काशी की बारी है, उसके बाद मथुरा की तैयारी है। तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, हमने ये 3 क्लेम किया है और ये तीनों हम लेके रहेंगे। लेकिन ये सबसे अच्छी बात ये होगी कि आज का मुसलमान भारत का इस बात को समझे और वो आगे बढ़ के ये माने कि हाँ, ये आप तीनों ले लें। वरना फिर वही बात, वो महाभारत वाली बात आ जाती है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे और उन्होंने वो 5 गांव भी न दे सके, पूरी महाभारत हुई, पूरी सत्ता गंवानी पड़ी। तो ऐसा कुछ न किया जाए, बहुसंख्यक आबादी की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश में। और जिस गंगा जमुनी तहजीब की जो बात की जाती है, उस बात को मजबूती मिलेगी। ठीक बात है। निशांत जी? मंदिर बने या मस्जिद बने, सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा सभी लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को आज बधाई देना चाहेंगे कि ई नेटवर्किंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं को जोड़ा गया। जैसे कि जस्ट डायल अखिलेश यादव के द्वारा चली गई 10-90 वुमेन पावर लाइन चलाई गई, इसी की तर्ज पर आज एक विधानसभा को ई नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ा गया। इसके रास्ते पर चलकर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश के युवा विधायक सभी लोग जनता से जुड़ेंगे, जनता से जुड़कर काम करेंगे। बात आती है जो जांच का विषय चल रहा है, इस जांच के विषय में कोर्ट का जो भी आदेश होगा सभी जनता स्वीकार करे। ठीक है। अच्छा निशांत जी, हम जब इस चर्चा में बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छे से याद है आपने हमेशा कहीं ना कहीं सरकार पर कई सवाल उठाए थे, महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर। उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी परेशान, देश परेशान। कुछ जो कटौती की गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं? ठीक है, राहत तो ये तो सभी लोग जानते हैं। एएनबी आप संदेश चैनल के माध्यम से दर्शक हो या उत्तर प्रदेश की अन्य जनता हो, या फिर इसका ये मतलब नहीं है कि 3.5 करोड़ वोट पाकर के भारतीय जनता पार्टी को मनमाही करने का आदेश प्राप्त हो गया हो। 3 करोड़ वोट लेकर के समाजवादी पार्टी भी विपक्ष में रहकर हो रही उत्तर प्रदेश की जनता पर क्रूर नीतियों का प्रहार के खिलाफ उठाने के लिए आवाज सदन से लगाकर जनता दरबार तक तैयार रही है। जैसे कि आप लोगों ने आज देखा है, बेरोजगारी की बात हो, चाहे बेटियों पर हो रहे अत्याचार की बात हो, सभी पर आज सदन के माध्यम से, ई सदन के माध्यम से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जनता की बात सरकार के समक्ष रखती है। ठीक है, चलिए मुझे लगता है महंगाई की। एक मिनट आकाश जी, 1 मिनट। जी हाँ निशांत जी बोलिए। रही बात महंगाई की है, तो सब लोग जानते हैं कि 10 रुपए बढ़ाकर 2 रुपए घटाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मंशा रही है। नजदीकी निकाय चुनाव के माध्यम से ये सब राजनीतिक स्तर से जुड़े हुए कार्य हो रहे हैं। ठीक है, बधाई सब लोग। हाँ आकाश जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी इन्होंने एक बात बोली कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 250 सीटें या 3.5 करोड़ वोट या जो भी इन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया, वो आपको तानाशाही करने के लिए नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि हमने उत्तर प्रदेश में नहीं, केंद्र में भी और जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी को समझते हैं और जनता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अगर हम काम नहीं करते, हमारी परफॉर्मेंस नहीं होती, तो उत्तर प्रदेश की जनता
हमको दोबारा रिपीट नहीं करती। आप सोचिए कि ये प्रदेश में एक इतिहास बना है कि लगभग 30 सालों के बाद कि कोई सरकार लगातार दूसरी बार चुनी गई हो। 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने काम के बजाय कारनामे किए सिर्फ अपने 5 साल के कार्यकाल में, और ये स्थिति हुई कि इनको 250 जनता ने इनको 47 तक पहुंचा दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, जनता के लिए लगातार काम किया, चाहे गांव गरीब की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, पिछड़े की बात हो, महिला की बात हो, हमने लगातार काम किए और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा हमको मौका दिया। और फिर 2024 में जो केंद्र का जो चुनाव होने जा रहा है, आप देखिएगा कि 350 प्लस के साथ केंद्र में भी हम हैट्रिक पूरी करेंगे इस बार। ठीक है, देखिए चलिए वो तो आने वाले समय की खैर बात है, हम अपने विषय पर रहें। देखिए रेखा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी ये मसला आता है तो इसको दो तरीके से इसको जो है मामले को लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है। कि साहब जब अयोध्या का मसला था तब ये कहा जाता था कि बीजेपी इस मामले को इसलिए उठा रही कि चुनाव आने वाला है। अब ये कहा जा रहा है कि साहब ये मामला इसलिए उठाया कि साहब महंगाई बहुत है। और दूसरा मुद्दा ये उठाया जाता है कि साहब हिंदुओं ने भी तो आज से 1000 साल पहले जैन और बौद्धों के मंदिर तोड़े थे। यदि कोई तो लेकिन वो ये नहीं बताते कि जैन समुदाय से, बौद्ध समुदाय से किसने हिंदू मंदिरों के ऊपर दावा ठोका है, किसने कहा है कि साहब ये पहले जैन मंदिर था और ये बौद्ध मंदिर था, इस पे हिंदुओं ने कब्जा कर लिया है, ये हमको वापस दिया जाए। इसके बारे में वो नहीं बताते, लेकिन वो इतिहास बताते हैं हमको 2000 साल पहले का कि साहब हिंदुओं ने जैन बौद्धों के मंदिर तोड़े थे। लेकिन वो ये नहीं बताते कि अफगानिस्तान में बामियान में बुद्धा की 70 मीटर ऊंची मूर्ति तालिबान ने क्यों तोड़ी थी, कब तोड़ी थी, तब उनका स्टैंड क्या था, समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का या वामपंथी दलों का। तो ये मुद्दे को उलझाने के लिए एक मुद्दे के बराबर दूसरा मुद्दा खड़ा कर दो कि साहब महंगाई है इसलिए मुद्दा उठा दिया। अरे 1990 में श्रृंगार गौरी में पूजा के लिए से वाराणसी के मामले के मुकदमे पेंडिंग है और वहां पे पूजा 1947 के बाद से लगातार चली आ रही थी। और 1993 में जब दिसंबर में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी है तब मुलायम सिंह यादव ने वहां पे पूजा पर रोक लगाई थी। वहां पूजा चली आ रही थी। और एक बात बहुत बड़ा भ्रम में फैलाया जा रहा है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट काशी पे, मथुरा पे लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये अपहेल्ड किया है वाराणसी के मामले में। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सर्वे के आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है। तो ये कानूनी लड़ाई चल रही है और इसको बिना वजह सेकुलर कम्युनल और नफरत इस तरीके के जो पारंपरिक जो राजनीतिक जुमलों से इसको जो है भ्रमित करने का प्रयास जो किया जाता है। सीधी सी बात ये है, जब अकाट्य प्रमाण है कि काशी और मथुरा में हिंदू मंदिर था तो आप क्यों बात करते हैं 1991 के कानून की कि साहब 1991 के कानून ने व्यवस्था दे दी है कि जो यथास्थिति है उसको बदला नहीं जा सकता। आप केवल यही कह रहे हैं ना, लेकिन इस मुद्दे पे आप खामोश हैं कि ये मस्जिद का नाम ज्ञान वापी कैसे हो गया। और जो मस्जिद है जो ईदगाह मथुरा में है, मैं वहां भी जा चुका हूँ 20 साल पहले कि अगर हिंदू पक्ष की मांग है कि ईदगाह का जो तहखाना है वो कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है, एक बार उसकी जांच हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है भाई। ठीक है वीएन भट्ट जी, बीच में रोक रही हूँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। निशांत जी, समय की सीमा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय की भी बात ठीक है, जैसे भी आकाश जी की बात ठीक है, संदेश चैनल की बात ठीक है। जो फैसला आएगा उस फैसले का उत्तर प्रदेश की जनता भारत स्वीकार करेगा। कुछ बातें मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम किसी व्यक्ति को, किसी एक समुदाय को, एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं। बाकी क्योंकि हम लोगों के बीवी बच्चे परिवार होता है, हम लोगों को जेल जाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राष्ट्रपति से लगाकर कानून गो तक सभी लोग किसका है, सरकार के अंदर में जो क्या होता है उसका स्वागत होगा। जैसे भी मंदिर बने या मस्जिद, कोर्ट का फैसला जनता स्वीकार करे। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आखिरकार सुनवाई से समाधान निकल पाएगा। उम्मीद है कि सुनवाई से समाधान हो जाएगा, क्योंकि मंगलवार तक की बात है, फैसले को सुरक्षित रखा गया है। आगे ये सुनने लायक है भी या नहीं, इस पर भी बहुत स्पष्ट राय रख दी जाएगी। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मंगलवार का इंतजार किया जाए और फिर देखते हैं आगे
क्या होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।